नाकाबंदी का नहीं दिखा कोई असर, जमकर हुई आतिशबाजी। जी हां, प्रदूषण का स्तर बढ़कर 50 से 150 पर पहुंचा और कई सांस के रोगियों को करना पड़ा अस्पताल में भर्ती। रेवाड़ी में भी प्रदूषण स्तर साधारण से 3 गुना तक बढ़ा। जी हां, वहीं PM10 की वैल्यू साधारण 100 की मात्रा 312 के पार पहुंची और वहीं PM2.5 ने भी साधारण स्तर 60 के मुकाबले 150 को किया पार। सरकारी मशीनरी के फेलियर से बढ़ रहा जिले में प्रदूषण स्तर। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी हां, पटाखों पर तमाम पाबंदियों के बावजूद दीपावली पर जमकर आतिशबाजी हुई। इसका बड़ा कारण कहीं ना कहीं प्रशासनिक ढिलाई माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से जिले में धड़ल्ले से खुलेआम पटाखे बेचे जा रहे थे, ऐसे में प्रयोग करना भी स्वाभाविक है और इसका असर दीपावली पर भी देखने को मिला। जी हां, और हालात इस कदर खराब हुए कि AQI अर्थात एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर बीते 5 दिनों में साधारण मात्रा माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर से बढ़कर 150 को पार कर गई। वहीं PM10 की वैल्यू साधारण मात्रा 100 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर को पार करते हुए 312 तक पहुंच गई। जी हां, और आपको बता दें कि इसका सबसे बड़ा नुकसान अस्थमा, कैंसर व सांस सहित गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे लोगों को झेलना पड़ा। कई लोगों को तो रात के समय ही अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहीं राजधानी दिल्ली और NCR में NGT के आदेशों के बावजूद प्रदूषण विभाग व अन्य एजेंसियों को यह प्रदूषण दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से पड़ताल में सामने आया कि पटाखे मिलीभगत से धड़ल्ले से बेचे जा रहे थे, ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिन लोगों पर जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं वो मौन नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको पहले दिखाते हैं कि पड़ताल में कैसे एक गोदाम में धड़ल्ले से खुलेआम पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में पटाखे बेचे जा रहे हैं। दारू पीनी है तो जिसको ठेका दे रखा वहीं तो कांटेक्ट करेगा, लाइसेंस हमारे पास तो हमसे ठेका करेगा। पर डीसी को फायदा कराने बताते। अरे भाई साहब, रेवाड़ी का कोई सा थाना आगे भाई तो 5 साल बाद खुले जब इनकी होगा तो नहीं तो रेवाड़ी का कोई सा ऐसा थाना नहीं, कोई ऐसा चौकी नहीं, कोई ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको रेवाड़ी के लाइसेंस ही हमारे पास रेवाड़ी सारे ले जाते हैं सबको, टोटली DSP, टोटली SDM, DSP, SP फ्री में जो सबको दिवाली देनी पड़ती है भाई हमको, ये दिवाली देती है। जी हां, और अब आपको समझाते हैं कि ये प्रदूषण स्तर किस तरह से स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। दरअसल PM10 और PM2.5 ही प्रदूषण फैलाने में सबसे बड़ा किरदार निभाते हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि सांस के जरिए आसानी से हमारे फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और सेहत के दुश्मन बन जाते हैं। जी हाँ, PM10 को पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं और इन कणों का साइज 10 माइक्रोमीटर या उससे भी कम व्यास का होता है, जिसमें धूल, गर्दा और धातु के सूक्ष्म कण शामिल होते हैं। PM10 और 2.5 धूल, कंस्ट्रक्शन, कूड़ा, पराली व पटाखे जलाने से ज्यादा बढ़ता है, जो कि हमारे आंख, गले व फेफड़ों की बढ़ती तकलीफों का सबसे बड़ा कारण है। सांस लेते वक्त इन कणों को रोकने का हमारे शरीर में कोई सिस्टम नहीं है। ऐसे में PM2.5 हमारे फेफड़ों में काफ़ी भीतर तक पहुंच जाता है। PM2.5 बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और आपको बता दें कि इससे आंख, गले और फेफड़ों की तकलीफें बढ़ जाती हैं, जिससे खांसी और सांस लेने में भी तकलीफ होती है। लगातार संपर्क में रहने पर फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है।
बहरहाल पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें और सुरक्षित रहें, क्योंकि ये किसी एक की नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है।